प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, आप सबको कोरोना लॉकडाउन सीरीज़ के 13वें दिन यानी 27 अप्रैल को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज के आसन व प्राणायाम लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक्यूप्रेशर हमारे भारत में एक अद्भुत पद्धति असाध्य रोगों को ठीक करने की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, किसी को अप्लॉज करते हैं, तो हम क्लैपिंग करते हैं। तो ये जब हम क्लैपिंग करते हैं तो इसमें हमारे हाथों में, पैरों में हमारे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, पूरी बॉडी के। तो उस दृष्टि से जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे प्रेस होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्यूप्रेशर से हम अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में हम आसन व प्राणायाम अवश्य करें। ये एक एडिशनल सपोर्ट है रोगों को दूर करने की और स्वस्थ रहने की। तो देखिए, ये जो भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, इसमें हमारी बॉडी के पॉइंट्स कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर हम अपने इस हाथ को इस तरह खड़ा कर लें तो देखिए ये पूरी बॉडी बन रही है। कैसे बॉडी बनती है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इनको हम दोनों लेग्स मान लें, जो बीच वाली उंगलियां हैं दोनों, ये इनको मान लें कि ये हमारी दोनों लेग्स हैं। ये साइड वाली दोनों हमारी बाजुएं हैं। ये हमारा सारा छाती और पेट का हिस्सा है, और ऊपर वाला हमारा गर्दन और ये सिर वाला हिस्सा है। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे सिर में दर्द है, साइनस का पेन है, माइग्रेन पेन है, तो हमने इस पॉइंट को दबाना है, ये सबसे ऊपर वाला सिर का हिस्सा। उसके बाद अगर हमारे कानों में दर्द है तो ये साइड वाले पॉइंट कानों के हैं। इन दोनों पॉइंट्स को दबाएंगे तो ये कान के दर्द के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो ये सारा हिस्सा हो गया हमारा आँख, नाक और मुंह वाला हिस्सा। तो ये हमारा सारा जो हिस्सा है, ये नीचे हमारी गर्दन आ गई। ये वाली, ये जो हिस्सा है ये गर्दन का हिस्सा है, यानी अंगूठे का पहला जोड़ और दूसरे जोड़ के बीच में ये गर्दन वाला हमारा हिस्सा है। तो उसके बाद ये जो हिस्सा आ गया, ये हमारा थायराइड, जहाँ हमारा थायराइड के लिए ये पॉइंट अत्यंत ही लाभकारी है। जिन बच्चों ने अपनी हाइट बढ़ानी है उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस पॉइंट को दबाना थायराइड के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद ये जो बीच वाला सारा हिस्सा है, समय कम होने के कारण मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको जो है एक पिक्चर दिखाऊँगा, उसमें आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये जो बीच वाला हमारा सारा हिस्सा है, ये वाला जो छाती और पेट वाला सारा हिस्सा, इसमें हमारा किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन्स, लीवर, ये सारे इसमें शामिल हैं। और उसके बाद ये जो बाजू हैं दोनों, ये बाजुओं वाला हिस्सा है। तो ये हमारे कंधे आ गए दोनों, ये जो जोड़ है। और इसी तरह ये पैर, सबसे नीचे जो सेंटर वाली उंगलियों की टिप है, इसको हम पैर कहते हैं। और पैर के बाद ये हमारा गिट्टे वाला यानी टखने वाला जॉइंट आ गया, और ये घुटनों वाला। जिनके घुटनों में दर्द है वो अपनी बीच वाली दोनों उंगलियों का जो दूसरा जोड़ है, इसको अगर हम दबाएंगे, दबाना कैसे है, धीरे धीरे इसको पहले स्टिमुलेट करना है पॉइंट को, और फिर कुछ देर के लिए इसको दबा के रखना है। और उसी तरह ये हमारा जो है वो कमर वाला पॉइंट आ गया, जहाँ से हमारी लेग्स शुरू होती हैं। तो इस तरह आप देखेंगे ये पूरा हाथ भगवान ने हमें एक सेम बॉडी की तरह दिया है। तो जब हम इसको क्लैप करते हैं इस तरह सुबह सुबह, जब हम क्लैप करते हैं तो ये हमारे पूरे जो पॉइंट्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम क्लैप करते हैं तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, जिसमें हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये बिना दबे रह जाते हैं। तो इनको फिर हमने अलग से, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इनको अलग से दबाते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, जिस पॉइंट को आप दबा रहे हो, पूरे हाथ को दबा के देख लो, ये हमारी बॉडी का फुल टेस्ट है। जैसे आजकल जो लेबॉर्ट्रीज़ वाली हैं वो 5,000 में, 10,000 में फुल बॉडी टेस्ट देते हैं, जिसमें 90, 95, 100 तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम अपने हाथों को ऐसे दबाएंगे पॉइंट्स, तो जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे समझिए कि आपकी बॉडी का वो पॉइंट थोड़ा वीक है। तो उस पॉइंट को अगर हम बार बार दिन में दबाएंगे तो धीरे धीरे उस अंग का, उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अद्भुत जो है वो थेरेपी है एक्यूप्रेशर। तो देखिए, ये जो किताब है एक्यूप्रेशर की, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर अतर सिंह की।
तो इन्होंने इसमें हमारी बॉडी के हाथ और पैरों में हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आप ये नेट पे यूट्यूब पे भी जाके ये पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं। तो जैसे आजकल भी वैसे तो काफ़ी पैर या हाथ सिर जैसे हम दबाते हैं तो हमें रिलीफ़ मिलता है, पैर दबाने से बड़ा रिलीफ़ मिलता है। कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में दर्द है तो पैर दबाने से उसको बड़ा रिलीफ़ मिलता है। तो ये एक तरह से एक्यूप्रेशर ही है जब हम हाथ और पैर दबाते हैं। एक और हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम देखते हैं कि कई बार काम करते करते हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। जैसे हमारे मोबाइल्स हैं, सेल फोन्स हैं, तो कई बार पूरा दिन चलाते चलाते शाम तक आते आते हमारा उनका भी जो है वो बैटरी डाउन हो जाती है और फिर हम उनको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने भी हमें एक बहुत अच्छा चार्जिंग पॉइंट दिया है हमारी बॉडी में। अगर हम उस चार्जिंग पॉइंट को दिन में जब भी हमारी एनर्जी हमें कम लगे, अगर हम उस पॉइंट को दबाएंगे तो हमें हमारे बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी आनी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो वो पॉइंट केवल बॉडी में एक जगह पे ही है। जो हमारा राइट हैंड है, दायां हाथ, राइट जो बाजू है, इसका जो ये पहला जोड़ है और दूसरा कोहनी वाला जोड़ है, कलाई वाला और कोहनी वाला जो जोड़ है, इसका अगर हम सेंटर ले लें, ये वाला सीधे वाली तरफ, पीछे वाली तरफ नहीं, केवल सीधी वाली तरफ, तो इसमें ये जो है वो हमारा एक एनर्जी पॉइंट है। आप देखेंगे इस पॉइंट को अगर हम दबाते हैं तो ये देखिए, ये जो एनर्जी पॉइंट यहाँ दिखाया गया है कि जैसे हमारी धीरे धीरे एनर्जी की लीकेज शुरू हो जाती है दिन में, तो अगर हम इस एनर्जी पॉइंट को दबाएंगे तो इससे जो है वो हमारी जो है वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और हम ज़्यादा समय तक पूरी एनर्जी से काम कर पाएंगे। तो इस तरह जो है क्लैपिंग करना हमारी एक जो है हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये मैंने आज आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आप एक्यूप्रेशर से अपने आप को धीरे धीरे और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ के देख के इसको करना शुरू करेंगे। मैंने एक प्राणायाम बताया था, भ्रामरी गुंजन, उसके अत्यंत लाभ हैं। तो आज मैं एक बार उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राणायाम को, भ्रामरी गुंजन को, जो कि बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को जैसे ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि दिन में भ्रामरी गुंजन जो है वो 10, 15, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार भी इसको कर सकते हैं। इससे उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ेगी। और बड़ों के लिए भी ये सुजेस्टिव है ज़्यादा बार करना। जैसे आजकल लॉकडाउन में स्ट्रेस और नेगेटिव जो है थॉट्स, डिप्रेशन, इनकी बड़ी समस्या चल रही है। अगर हम भ्रामरी गुंजन करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन है उसमें पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में क्रिएट होंगी। तो इसको कैसे करना है, दोनों कानों को बंद करके 3 उंगलियां आँख के ऊपर, एक ऊपर माथे के ऊपर, लंबी श्वास भरनी है, अपने दांत खुले रखने हैं, होंठ बंद, जीभ को अंदर की तरफ मोड़ना है। तो ये भ्रामरी गुंजन इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं बच्चों से और उनके माता पिता से अनुरोध करूंगा कि देखिए, जो आदतें छोटी आयु में पक जाती हैं उनका बड़ा लाभ रहता है। तो ये जो योग है, आसन है, प्राणायाम है, तो माता पिता से मैं अनुरोध करूंगा कि वो खुद भी इन आसन प्राणायामों को करें, लेकिन बच्चों को अवश्य कराएं, क्योंकि अभी उनकी जो है, जैसे कहती हैं कि अभी उनकी फाउंडेशन बन रही है उनके जीवन की, उनकी बॉडी की। तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाएगी तो पूरा जीवन वो बीमार नहीं होंगे, और अगर कोई छोटी मोटी समस्या आएगी भी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये है भ्रामरी गुंजन। आसन और प्राणायामों के अलावा एक हठ योग है। हठ योग में क्या है कि हम अपनी बॉडी को अंदर से साफ कर सकते हैं। हठ योग में एक कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया कैसे करते हैं
जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह हम सब ने उठ के पानी अवश्य पीना है। तो सुबह सुबह अगर हम पानी में थोड़ा नमक डाल लें, जिनको बीपी अप रहता है वो नमक मत डालें, और कम से कम 5-7 दिन में एक बार पूरा पानी पी के, ज़्यादा पानी पी के, ये दोनों उंगलियां जीभ निकाल के अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएंगे तो पूरा पानी जो है वो एकदम बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं कुंजल क्रिया। इससे हमारी जो चेस्ट में जितनी भी कंजेशन है, बलगम वगैरह, रेशा जमा हो जाता है, वो आप अनुभव करेंगे कि आप कितना हल्का आपका शरीर हो गया है और आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। तो ये कुंजल क्रिया भी, लेकिन इसको करना आराम से किसी की गाइडेंस में है। इसी तरह नेति है, जल नेति है। जल नेति का एक लोटा आता है, उस लोटे में जल भर के पानी गर्म करके उसको अच्छी तरह कपड़े की लेयर बना के उसमें से छान के हल्का सा नमक डाल के एक साइड से जो है पानी डाल के दूसरी साइड से निकालना। इसी तरह इस साइड से। तो इससे नाक में जिनको नज़ला, जुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा रहता है और नाक की हड्डी बड़ी होती है, वो भी इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है जल नेति करने से। और इसी तरह जो है एक एक्सट्रीम क्रिया है शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन हमारी जो आंतड़ियाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी सफाई के लिए और दुनिया में कोई दवाई नहीं है। केवल शंख प्रक्षालन अगर हम करेंगे तो शंख प्रक्षालन एक हमारी इंटेस्टाइन्स का मिनी ऑपरेशन है, तो उससे हमारी पूरी इंटेस्टाइन साफ़ हो जाती हैं। लेकिन इसको भी करने के लिए अच्छा अभ्यास पहले करना चाहिए और अच्छे आसन व प्राणायाम, और बॉडी जो है बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये शंख प्रक्षालन की क्रिया हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम अपने पेट की सफाई भी कर सकते हैं। भोजन मैंने आपको बताया था कि भोजन करने का जो तरीका है वो एक जो है, जब हम खाना खाते हैं एक कौर को, एक बुर्की को कम से कम 32 बार चबाना, भोजन को पूरा पानी बना के अंदर निगलना। तो इस तरह अगर हम अपनी दिनचर्या में इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तो अवश्य ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम और हमारे बच्चे इस लॉकडाउन को में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे और अपने शरीर को, अपने मन को आसन व प्राणायाम, योग के द्वारा स्वस्थ करेंगे और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरह आज के दिन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 28 तारीख है, 14वां दिन है, तो कल हम मोटापा कैसे कम करना है, मोटापे को कम करने के लिए कितनी जल्दी अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। निसंदेह ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में चेंज लाएं तो मोटापे को हम बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। तो कल हम मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन व प्राणायाम है और उसका आहार का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।